तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक न्यू एनिमेशन में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ विनर्स लेवल 99 के बारे में। ये जो है इसका फर्स्ट एपिसोड रहने वाला है। बाकी सारे एपिसोड आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे जो है कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप जो है मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा, और जैसे ही आप 40 कमेंट करोगे मैं जो हूँ इसका अगला एपिसोड आपके लिए जो हूँ लेके आ जाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो का स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की जो होती है अभी बग्गी से उतरी होती है और ये कहती है कि यहाँ पे चारों ओर बहुत सारी बग्गियां हैं और बहुत सारे लोग हैं। चलो ठीक है, मैं जो हूँ रॉयल अकेडमी के यहाँ पे जो हूँ पूछती हूँ पता। उसके बाद ये जा ही रही होती है, तभी एक ओल्ड लेडी को देखती है और ये बोलती है कि आप ठीक है। ओल्ड लेडी बोलती है कि मैं जो एकदम से बीमार पड़ गई हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है वो ले जाती है यहाँ पे इसके घर पे। उसके बाद लड़की यहाँ पे लाइटनिंग मैजिक का यूज करती है और यहाँ पे जो ओल्ड लेडी होती है ये बोलती है कि ठीक है, मुझे जो है अब अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये ओल्ड लेडी को देख के बोलती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जो है ठीक है। जिसके बाद जो लड़की होती है ये बोलती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूंगी। तभी यहाँ पे जो पिंक बाल वाली लड़की होती है जिसका नाम एलिशिया होता है वो बोलती है कि शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये लड़की बोलती है कि वैसे देखने से लगता है कि तुम रॉयल अकेडमी की स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे एलिशिया बोलती है कि हाँ, मैं रॉयल अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। वो जो है मेरी ड्रीम अकेडमी है और उसे मैं आज ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि ठीक है, फिर आप जल्दी कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जो रॉयल अकेडमी है वो जो है 6 बजे बंद हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे 6:05 हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे एलिशिया जो होती है जल्दी से भाग जाती है। यहीं पे हम देखते हैं रॉयल अकेडमी के अंदर जहाँ पे 6 बज चुके होते हैं पूरे, और यहाँ पे गेट भी जो होता है बंद हो रहा होता है। यहीं पे एलिशिया जो होती है एकदम से नीचे जो है गिर जाती है गेट के आगे ही, क्योंकि ये जो है दौड़ के आ रही होती है और यहाँ पे टकरा जाती है एकदम से पत्थर से और नीचे गिर जाती है। यहीं पे जो बंदा होता है गेट पे जो खड़ा होता है वो बोलता है कि जो गेट का टाइम है वो जो है 6 बजे का है। अब जो गेट है वो जो है यहाँ पे बंद होने वाला है। तो यहाँ पे एलिशिया बोलती है लेकिन जो गेट की आखिरी बेल है वो तो अभी तक जो है यहाँ पे खत्म नहीं हुई। फिर देखती है एलिशिया की जो बेल है वो खत्म हो चुकी है। फिर इसके बाद जो गेटमैन होता है ये पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे ये बोलती है कि मेरा नाम जो है एलिशिया है और मैं जो हूँ फर्स्ट ईयर में हूँ। वैसे देखने से लगता है कि तुम भी जो हो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही हो। तो यहाँ पे लड़का बोलता है कि हाँ, मैं भी जो हूँ फर्स्ट ईयर में ही हूँ। मैं तो यहाँ पे बस अपनी जो वीकली ड्यूटी है उसे जो हूँ यहाँ पे निभा रहा हूँ ताकि मुझे जो है यहाँ पे अच्छे पॉइंट मिल जाए। फिर लड़का एलिशिया को बोलता है कि तुम यहाँ पे जो हो किसी लॉज में रुक जाओ आज की रात। तो एलिशिया बोलती है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोलता है कि तुम जो है कॉमनर हो लगता है। लड़का बोलता है कि रूल जो होता है रूल ही होता है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तो यहाँ पे एलिशिया बोलती है लेकिन तुम भी तो फर्स्ट ईयर में हो ना। तो जिसके वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। और ये अपने आप से बात करना शुरू कर देता है और ये कहता है कि मैंने सुना है कि जो नॉर्थ में जो वॉल है वो जो है यहाँ पे टूटी हुई है और जो बंदे रूल तोड़ते हैं वो वहीं से आते हैं। एलिशिया को समझ आ जाता है कि ये जो है इसको रास्ता बता रहा है। उसके बाद ये कहती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे कब से बात कर रहा हूँ लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें नाम ही नहीं बताया अपना। तो ये लड़का बोलता है कि मेरा नाम जो है वो सवाल ग्रीन सिडे है। तो यहाँ पे एलिशिया बोलती है कि ये नाम मैंने पहले भी कोई सुना होगा। तो यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोलता है कि हाँ, तुमने इस नाम को सुना होगा जरूर। हाँ, तुमने जरूर सुना होगा क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे एलिशिया कहती है क्या तुम जो कम्युनिस्ट मिनिस्टर के बेटे हो। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ, मैं कम्युनिस्ट मिनिस्टर का बेटा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो मुझे सिर्फ मेरे ही नाम से बुलाओ, ना कि मेरे फादर के नाम से। जिसके बाद ये कहती है ठीक है, मैं जो हूँ तुम्हें ओजल बुलाऊंगी। फिर एलिशिया जो होती है ओजल को थैंक यू बोलती है और ये बोलती है कि तुम काफी अच्छे बंदे हो। जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और जैसे ही यहाँ पे आती है दीवार के पास, ये देखती है कि एक बंदा पहले ही दीवार को कूद रहा है। फिर ये लड़का बोलता है लगता है कि तुमने जो है रूल को तोड़ दिया है, इसलिए तुम यहाँ से आई हो। चलो ठीक है, आ जाओ, तुम मुझे अपना हाथ दे दो, मैं जो हूँ तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जिसके बाद ये जो है इसको ऊपर चढ़ा देता है और यहाँ एलिशिया बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर ये जो लड़का होता है ये बोलता है कि मेरा नाम विलियम है और तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे ये बोलती है कि मेरा नाम जो है एलिशिया है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे लगता है कि तुम भी जो फर्स्ट ईयर में हो। तो यहाँ विलियम बोलता है कि हाँ, मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ। असल में जो सीनियर बच्चे हैं उन्होंने जो है मुझे शराब लाने भेजा था क्योंकि उनके जो डोम है उसमें जो है पार्टी होने वाली है। फिर ये जो है बोतलों को दिखाता है यहाँ पे। अब विलियम यहाँ पे एक खिड़की को पार कर रहा होता है लेकिन एकदम से इसका जो पैर होता है वो फिसल जाता है और ये खिड़की के अंदर ही गिर जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ही नीचे जो है गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो एक बंदे के ऊपर गिर जाती है और ये उठती है और कहती है मुझे चोट लगी नहीं। तभी जो बंदा होता है जो इसके नीचे दबा होता है वो बोलता है क्योंकि मुझे चोट लगी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम हट सकती हो। तो यहाँ पे एलिशिया जो होती है हट जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कर देना। तभी विलियम बोलते हैं कि ईड तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे जो एलिशिया होती है बोलती है क्या तुम दोनों फ्रेंड हो। तो यहाँ पे ईड कहता है कि हाँ, हम दोनों जो है बचपन के फ्रेंड है। फिर जो ईड होता है ये बोलता है कि मेरा नाम जो है ईड वैन है और मैं जो हूँ यहाँ पे जो वेलेसन किंगडम है उसका जो हूँ सेकंड प्रिंस हूँ। अब जो एलिशिया होती है वो बहुत शौक में आ जाती है और ये बोलती है
क्या तुम एक प्रिंस हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो इनको डांट रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि तुम लोगों की अभी तक एंट्रेंस भी हुई नहीं है और तुम लोग बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारा मैं करूँ क्या। यहीं पे जो विलियम होता है ये बोलता है कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, इसमें जो है इसका फॉल्ट था। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि मेरा कैसे फॉल्ट था। तो यहाँ विलियम कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं जो रास्ता भूल गया था। तो टीचर बोलते हैं कि विलियम तुम्हारी इस गलती को मैं माफी कर दूं तो ये दारू लाने वाली गलती इससे कौन माफ करेगा। तो यहाँ विलियम बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा सर। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग जाओ और तुम दोनों जो साथ में रहना, लड़ाई बिल्कुल मत करना। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे एलिसिया कहती है कि मेरा पहला दिन बहुत बेकार निकला, मैंने जो है खिड़की तोड़ दी और मैं जो स्कूल में भी लेट आई। तभी एक आवाज आती है कि देखो वहीं पे कहीं होगा। उसके बाद ये जाके देखती है कि यहाँ पे कुछ बंदे किसी को जो है ढूंढ रहे हैं। ये बोलते हैं कि आउटसाइड देखो, मुझे लगता है कि वहीं पे कहीं होगा वो। एलिसिया यहाँ बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई बंदा जो है यहाँ पे नोवेल्स को मारने के लिए आया है, लेकिन मैं तो कॉमनर हूँ तो मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी इसके खिड़की से एकदम से आवाज सी आती है और एलिसिया बहुत ज्यादा ही डर जाती है और ये झाड़ू उठा लेती है। जैसे यहाँ पे एक बंदा आता है डोम के अंदर, ये जो होती है उसको मारना शुरू कर देती है। बंदा जो होता है इसका मुंह पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ। जिसके बाद ये कहता है कि मैं हूँ ये। एलिसिया क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। जिसके बाद ये जो होता है अपना मुखौटा हटाता है और बोलता है कि मैं वही बंदा हूँ जिसके ऊपर तुम जो हो गिरी थी जब तुमने विंडो तोड़ी थी। ये बोलता है कि असल में मैं जो हूँ बाहर गया था कुछ जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने, लेकिन जब मैं आ रहा था तो एकेडमी के वॉल को यहाँ पे जो है कूदते हुए इन बंदों ने जो है मुझे देख लिया था, इसलिए ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। जो एडन होता है ये बोलता है कि बाहर अभी भी बंदे हैं तो मुझे जो यहीं पे रुकना पड़ेगा, तुम जो किसी को कहना मत। जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे बैठ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, रात को मैं जो किसी लड़की के घर पे आया। ये जो है एक जेंटलमैन को बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो इससे बोलते है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने इससे पहले कभी किसी नोवेल से जो है बात की नहीं है। तो यहाँ पे एडन बोलता है कि नहीं मेरे में उल्टा है, मैं हमेशा जो नोवेल से बात करता रहता हूँ। फिर एडन बोलता है क्या तुम ये बता सकती हो मुझे कि जो सारी कॉमनर लड़की होती है वो सारी तुम्हारी तरह ही गुस्से में रहती है जैसे तुम रहती हो। तो यहाँ पे जो एलिसिया होती है ये बोलती है कि मैंने तुमको इसलिए मारा क्योंकि तुम जो है यहाँ पे छत से ऊपर आए थे, इसलिए मैं जो डर गई थी। तो यहाँ एडन कहता है कि तुम जो गुस्सा मत हो वरना तुम मुझे दोबारा से मारने लग जाओगी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे हंसने लग जाते हैं। फिर एडन कहता है कि जो आज रात को हुआ, तो ये बोलती है एलिसिया ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और यहाँ पे एडन कहता है ठीक है कल मिलेंगे हम लोग एंटर सेरेमनी के अंदर। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे एंटर सेरेमनी जो होती है चालू हो चुकी होती है और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो सभी आ चुके होते हैं। तभी एलिसिया जो होती है एकदम से इसके जो आगे लड़की चल रही होती है उससे टकरा जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कर देना। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि एलिसिया क्या हुआ। तो एलिसिया बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे नाम कह जानती हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ये बताओ कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। तो यहाँ एलिसिया कहती है कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। यहीं पे टीचर कह रहे होते हैं कि जो सेरेमनी है वो जो है चालू होने वाली है। यहाँ पे सभी बच्चे जो होते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ रही होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे सभी जो होते हैं लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो विलियन होता है ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डेविल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो डेविल होती है असल में वही लड़की होती है और ये लड़की भी जो होती है इनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे ये सभी बंदे जो होते हैं लड़ाई कर रहे होते हैं इनसे। तभी यहाँ पे जो एडी होता है ये बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है एलिसिया। तो एलिसिया जो होती है यहाँ पे एकदम से अपना जो मैजिक होता है उसे यूज करती है और यहाँ पे इस लड़की को जो है मार डालती है। और एडी एलिसिया जो होते हैं दोनों यहाँ पे गले मिल रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है यही गेम खेल रही होती है और ये बोलती है कि फाइनली ये गेम जो है खत्म हो गया। यहाँ पे यहीं पे लड़की बोल रही होती है कि इस गेम का नाम है लाइट एंड हीरोज और यहाँ पे जो मैजिक होता है और जो स्वॉर्ड होते हैं उनका जो इस्तेमाल किया जाता है। और जो लड़की होती है वो सभी बंदों को जो है अपना दोस्त बना के रखती है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है उसको जो है सबसे अच्छा दोस्त बना के रखती है। ये सारे बंदे यहाँ पे जो है रॉयल एकेडमी के अंदर एंटर होते हैं और इन सब का जो रिलेशन होता है वो जो होता है चालू हो जाता है। और ये लोग जो है यहाँ पे जो डेमन किंग है उसे जो है हराने वाले हैं, इसलिए अपना लेवल अप कर रहे हैं। ये जो हूँ मैं हूँ इमुला और मैं जो हूँ एक विलेनस हूँ और मैं डार्क मैजिक का यूज कर सकती हूँ। और मेरे बारे में जो बताऊँ मैं तो मैं जो हूँ यहाँ पे रॉयल एकेडमी के अंदर जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि ये रॉयल एकेडमी के अंदर जा ही रही होती है। तभी हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कहते हैं कि जब मैं 5 साल की थी तभी मुझे मेरी जो पिछली जिंदगी है उसकी जो बातें वो याद आ गई। मुझे याद आया था कि मैं जो हूँ यहाँ पे कॉलेज जा रही थी, तभी एकदम से मेरा जो एक्सीडेंट है वो जो है ट्रक से हो गया और मुझे रिकॉर्नेट कर दिया गया इस वर्ल्ड में। फिर उसके बाद मैंने जो इस वर्ल्ड के बारे में काफी सारी रिसर्च जो है की और फिर मुझे पता चला यहाँ पे जो हीरोज के बारे में और जो लाइटनिंग है उसके बारे में। और यहाँ पे मुझे ये पता चला कि जो हीरोज हैं उसी ने जो है इस किंगडम का जो है फाउंडेशन किया है और आगे चल के जो हीरोज है वही जो है डेमन लॉर्ड को हराएंगे। और साथ ही मुझे ये बात भी पता चली कि मेरे जो हेयर का कलर है ब्लैक वो जो है यहाँ पे बिल्कुल अनलकी माना जाता है। ऐसा लगता है कि वो जो सिर्फ एक इवल बंदे का कलर हो सकता है, इसलिए मेरे पास कोई भी नहीं आता। यहीं पे हम देखते हैं इसकी मेड भी जो होती है इससे काफी ज्यादा दूर होती है और ये बोलती है कि वैसे मेरे जो फैमिली है वो भी जो है मेरे करीब नहीं आती। मुझे याद नहीं कि मेरे मॉम डैड कभी मेरे करीब आए भी थे कि नहीं आए थे। और जो मेरे मॉम डैड है वो जो है कैपिटल के अंदर रहते हैं और यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड का लेवल है जिसे ये डिफीट करने वाले हैं उनका लेवल जो है 70 है। लेकिन मैं यूमिना मेरा जो लेवल है वो मुझे अभी तक पता नहीं कितना है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो है अपना लेवल वो जो है बढ़ाना चाहिए। मैं जो यहाँ पे फाइनल बॉस की पोजीशन पे हूँ तो मुझे अपना लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कम से कम हीरोज की पार्टी से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए मुझे
अपने आप को, और मैं जो यहाँ पे डार्क मैजिक यूज कर सकती हूँ, और मेरा जो एनिमी है जो मैजिक को यूज कर सकता है वो भी जो हूँ मैं यूज कर सकती हूँ। और जो यहाँ पे हीरोज और जो लाइट मैजिक है उस पे मुझे जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टोरी पे, मुझे जो है बस मेरी जिंदगी को अच्छे से जीना है और जो स्कूल लाइफ है उसे जो है एंजॉय करना है। इसलिए मैं जो हूँ इनसे बिल्कुल बात नहीं करती, और ना ही यहाँ के जो मेल्स हैं उनसे जो हूँ बात करती हूँ। मैं बस इनसे दूर रहती हूँ, जितना हो सके मैं उतना जो हूँ यहाँ पे, और जितने रिस्क है जिनसे मैं बॉस बन सकती हूँ मैं उन सारे रिस्क को जो हूँ यहाँ पे दूर रखती हूँ। बस मैं जो है एक सिंपल जिंदगी जीना चाहती हूँ। यहाँ पे हीरोज और जो उसके टीम मेंबर्स है वो साथ में इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि उनका जो लेवल है वो बढ़ जाए और वो जो है डीमन लॉर्ड को हरा सके। लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे काफी कम लेवल पे हूँ, मुझे लगता है कि मुझे भी अपना जो लेवल है उसे बढ़ा लेना चाहिए ताकि मैं भी जो हूँ डीमन लॉर्ड को यहाँ पे जो हूँ कम से कम हरा सकूँ। अब ये जंगल में चली जाती है यहाँ पे जो है एक स्लिम से लड़ने के लिए, और ये स्लिम को डायरेक्ट जो होती है एक ही बार में मार देती है, और मारते वक्त इसे जो है यहाँ पे एक पत्थर दिखाई देता है, और यहाँ पे ये बोलती है कि जब भी मैं किसी मोस्टर को मारती हूँ मुझे जो है ये अजीब सा पत्थर दिखाई देता है, मुझे लगता है कि इससे जो है मैं यहाँ पे जो पैसे कमा सकती हूँ इसे बेच के। और साथ ही मेरी एक अजीब आदत है, जब भी मैं किसी काम को ट्राई करना चाहती हूँ तो मैं जो हूँ उसमें पूरी जी जान लगा देती हूँ और उसी में जो हूँ गुम हो जाती हूँ। जिसके बाद लगातार मैंने जो है अपना जो लेवल है उसे बढ़ाया और बहुत सारे जो पैसे हैं उसे जो है कमाए, और यहाँ पे जो है एक चीज भी खरीद ली जो मेरी जो है रक्षा करेगा। ये जो लॉकेट है ये मेरी रक्षा करेगा चीजों से। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब डंजन में जाऊंगी और वहाँ पे जो सारे मॉन्स्टर हैं उनको जो है मारूंगी। हम देखते हैं ये एक विसल को बजाती है जिसके बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये सभी मॉन्स्टर से यहाँ पे फाइटिंग करना शुरू कर देती है, और हम देखते हैं ये लगातार सभी मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रही होती है, और यहाँ पे जो बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है उससे भी जो है हरा देती है ये। और ये बोलती है कि अब जो मैं पूरी 15 साल की हो चुकी हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं ये रोल एकेडमी की तरफ यहाँ पे जो है निकल रही होती है, और ये बोलती है कि आज मैं स्कूल जो है अपना स्टार्ट कर सकती हूँ। और जैसे ही एकेडमी पहुंचती है ये बोलती है ये बिल्डिंग बिल्कुल जो है गेम की तरह ही दिख रही है, और ये जो होती है अपने रूम में जाके सो रही होती है। तभी इसको एक आवाज आती है कि तुम जो बहुत ज्यादा ही लेट हो चुकी हो। ये जो होती है उस आवाज को सुन के एकदम से जो है उठ के खड़ी हो जाती है और जाती है बाहर की तरफ, और ये देखती है यहाँ पे एक बंदा जो होता है लड़की को बोल रहा होता है कि 6 बजे एकेडमी का गेट बंद होता है तो बंद हो जाएगा, और ये कोई और नहीं ओजल ही होता है जो यहाँ पे जो एंजलिस होती है उसको जो है बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोल रही होती है कि ये जो बिल्कुल गेम की तरह ही चल रहा है। ये कहते हैं लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना है। अब सीन प्रेजेंट का आता है, हम देखते हैं यहाँ पे एकेडमी के बंदे बोल रहे होते हैं कि सभी लोग अब जो है अंदर आ जाइए। यूलिया कहते हैं लगता है कोई मुझे घूर रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, हो सकता है कोई घूर भी रहा हो क्योंकि मेरे जो ब्लैक बाल है उसकी वजह से सभी लोगों को मैं जो हूँ काफी ज्यादा अजीब लग रही होंगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो आ जाती है और यहाँ पे अपना जो लेवल होती है वो चेक करवा रही होती है। एलिसिया का लेवल 1 होता है, जिसके बाद ये जो होती है चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैलन होता है वो यहाँ पे आ जाता है जिसका लेवल 10 होता है। यहाँ पे जो यूना होती है वो बोलती है कि अगर मेरा लेवल 5 निकल गया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने जो है अभी अभी जो बॉस है उसे जो है हराया है, पता नहीं मेरा लेवल कितना होगा, मैंने आज से पहले कोई चेक भी तो नहीं किया। अब यूना जो होती है यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि अपना हाथ रखो इसके ऊपर। उसके बाद जैसे ही हाथ रखती है यहाँ पे इसका लेवल 99 निकलता है। यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं शौक में आ जाते हैं। अब सभी स्टूडेंट को पता चल चुका होता है कि यूमिना का लेवल जो है 99 है। अब यूमिना बोलती है कि अब मैं जो यहाँ पे शांति से नहीं जी पाऊंगी, और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है ये भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।